शुक्रिया। ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे पास घर में पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर करके कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवा ली थी। सच ये है कि तुम मुझसे उम्मीद छोड़ चुकी थी। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसा ही है। अगर तुमने तरस खाकर मुझे यहाँ रहने दिया है तो मैं चला जाता हूँ नैला। मुस्तफा, हमारे बच्चे के खातिर कबूल किया है तुम्हें। यानी अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? ऐसी बातें मत करो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। तो ये सिर्फ तरस है। सेवदा अम्मी बच्चे को पार्क ले गई हैं, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता नैला। मुस्तफा देखो, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो शिकवे शिकायतें करें। जिंदगी से तंग आ गई हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। हालात को कबूल कर चुकी हूँ। मेरी पहली तरजीह खानदान है। एक दिन में सब ठीक नहीं हो जाता, हम इस जिंदगी के आदी हो जाएंगे। तुम अपनी बस सेहत पर तवज्जो दो, यही सबसे जरूरी है मुस्तफा। ठीक हूँ अब मैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं क्या कहूँ, देखो, हर बात को दिल पर मत लिया करो। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, और पता है ना क्या हुआ था। तुम्हें दोबारा जीत लूंगा मैं। मुझे दोबारा जीतने की जरूरत नहीं, बस दोबारा मुझे खोना मत। खैर जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो और मुझे ये धोने के लिए दो। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। क्या तुम मेरे लिए सूरजमुखी के कुछ बीज ले आओगी नैला? शुक्रिया। सब कुछ भूल गया, लेकिन ये सूरजमुखी के बीज याद रह गए। इसी अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। बुटीक की पहली चीजें मेरे सबसे करीबी लोगों के लिए। इशल, ये तो बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। अल्लाह बरकत दे। मेरी जान, ये आपके लिए है। वैसे ईशल, दिल से तुम्हारा शुक्रिया, और सच बताऊं तो इसकी क्वालिटी वाकई अच्छी है। क्या कहने? जी हाँ, मैं जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ। मैं इस बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगी। खैर, तुम ज्यादा तेजी मत दिखाओ वरना थक जाओगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कितनी देर हो गई असलाह ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। और मैं भी यही सोच रहा था कि कब दुआ कोई तंजिया जुमला कहेगी, और लोग कह दिया। आज के दिन तो कम से कम तुम दोनों झगड़ा मत करो। चलो बस बात को खत्म करो, उलझो मत। डिनर करने चलते हैं। जान, एक बार फिर शुक्रिया। चलिए चलते हैं। फराज साहब। क्या हुआ भाई? वैसे तुम यहाँ मुझे गपशप की गरज से लेकर आए थे, लेकिन खुद ही अपने ख्यालों में खोए हुए हो। साफ जाहिर है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। अब बता भी दो यार। बात यह है कि मेरा एक जानने वाला है, बल्कि दोस्त है, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मतलब वो मुश्किल में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय अल्लाह, मसला क्या है उसका? भाई, मेरा वो दोस्त शादीशुदा है, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत, अच्छा आदमी है। लेकिन मसला है कि उस बेचारी की बीवी अपने मैके के सारे मसाइल अपनी अज़दवाजी जिंदगी में ले ही आती है। बेचारा खुद को जज्बाती तौर पर नजरअंदाज महसूस करता है, और उसकी वजह से जिंदगी में एक और औरत आ गई है। क्या वो पकड़ा गया? नहीं। पकड़ा जाने वाला है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, बचने का रास्ता नहीं है। फिल वक्त तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें कभी ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। मेरे भाई देखो, वक्ती चक्कर एक अलग चीज है और बाकायदा ताल्लुक एक अलग चीज है। तो तुम्हारा ये जो दोस्त है, उसकी जिंदगी में सिर्फ यही एक औरत है? सच बताओ, कहीं वो दोस्त तुम खुद तो नहीं? अल्लाह अल्लाह, छोड़ो भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मूड खराब कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर मेरी आंखों में देखकर यही बात दोबारा कहो, और ये दोस्त दोस्त की रेट लगाना बंद करो अब यार, हद होती है। वाकई एक दोस्त है मेरा। छोड़ो भी, बात को यहीं खत्म करो। अच्छा ठीक है। चूंकि तुम मशवरा मांग रहे हो तो सुन लो फिर। कहिए, मैं अपने दोस्त तक पहुंचा दूंगा। तो यानी तुम्हारे उस दोस्त की वो बीवी ऐसी औरत है जो मामूली सी मुस्कुराहट पर भी बुरा मान जाती हो? यानी मैं उसको अब इतना अच्छे तरीके से भी नहीं जानता। यकीन से कैसे कह सकता हूं मैं उसके बारे में कुछ भी? समझ गया। फराज साहब। जी भाई। जो औरत कभी मुस्कुराना न जानती हो, अपने शौहर को सुकून न दे,
वो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता उसे मार डालती है। अगर तुम्हारे दोस्त को यकीन है कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं, तो सीधे तरीके से उसे तलाक दे दे, यानी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। समझ गए ना? कहना ये तुम्हारे भाई ने बताया है। भाई ये अजलान को हो क्या गया है? बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहा है आजकल। यार क्या है, जब से यहाँ आया हूँ तुम बच्चों और हंगामों में ही फंसा हुआ हो। मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। और हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती यार। कभी कभी कोई मामला तुमसे मुताल्लिक नहीं भी होता भाई। नहीं, कुछ तो जरूर है। वाकई ऐसा लग रहा है। हो सकता है, लेकिन मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ। दिल में रंजिशें पालने का वक्त नहीं रखता। अरे भाई इधर भी देखो जरा। आ जाएं। ईशल साहबा, आपका सामान आ गया है। ठीक है, वहां रख दो इसे। अच्छा बिस्मा, मेरी एक बात याद रखना, मुझे हर चीज की इत्तला देती रहना। जी ठीक है। अब्दुल्ला साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में है वो। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आए मुझे पहले बताना। जी ठीक है मैडम। अल्लाह हालत करे। क्या ये केक जाना पहचाना लग रहा है कातिल? मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगा। बेहतर यही है कि फोन उठा लेना, फिर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। अल्लाह गारत करे, गारत करे, कमीना इंसान। मैं काफी देर से फराज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है वो कहाँ पर है? आसिल के साथ बाहर गया है। यानी आपको पता था, मुझे नहीं बताया गया। आसिल और अजलान के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया था। मैंने फराज से कहा कि वो आसिल को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए। ये आपने उससे कहा था? हाँ बिल्कुल। क्या इसमें कोई मसला है? अम्मी आपको पता है ना कि फराज मैरिड है। उसकी बीवी घर पर उसका वेट कर रही होती है। तो तुम्हारा मतलब है कि वो किसी कारोबारी मुलाकात पर भी ना जाए? आप जानती हैं मेरा मतलब ये नहीं था। कम से कम मुझे तो बताकर जाना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि मेरा अपने शौहर के बारे में पूछना एक फितरी सी बात है? सुनो, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो नूर, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, मगर नाराज रहने या मुंह फुलाने से मसला हल नहीं होता। शादी का मतलब समझौता होता है, और फराज ने तुम्हारे लिए बहुत समझौते किए हैं। अब अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे। यानी अब मेरी बारी है? तुमने जब फराज से शादी की थी तो जानती थी ना वो कैसा इंसान है। फराज को तवज्जो चाहिए, तारीफ चाहिए, और वो जरा शौक मिजाज का भी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने उसकी ऐसी तरबियत की हो? मैंने? जी हाँ बिल्कुल। शायद वो तारीफ और चापलूसी का इतना भूखा इसलिए है कि आप हमेशा उसे कमतर महसूस कराती रही। ये नामुमकिन है। एक माँ होने के नाते जिम्मेदारी है कि मैं उसकी गलतियों की निशानदेही करूं ताकि वो खुद को बेहतर बना सके। और क्या वो बेहतर बन सका? देखो नूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई भी है तो ये कि हद से ज्यादा प्यार दिया है उसे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। रुको नूर, तुम जानती हो इंसान कब बालिग होता है? जब वो अपनी नाकामी के इल्जाम अपने माँ बाप पर डालना छोड़ देता है। तुम अब बच्ची नहीं रही हो। अब वक्त आ गया है कि अपनी तकदीर की जिम्मेदारियां खुद उठाओ।
अम्मी आज रात दो के घर रुकेंगी। वहाँ ख्वातीन की कोई महफिल है। कौन है ये? अम्मी की सहेली है। तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने से डर तो नहीं लगता? अरे नहीं मेरे मुस्तफ़ा। मेरे मुस्तफा कहा तुमने? हाँ बस यूं ही जबान से निकल गया। हाँ बस यूं ही। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी सास से तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है। पता है, एक बार मैंने टीवी पर टूटी हुई खिड़की का नजरिया देखा था, तब से मैंने खुद से कहा कि मेरे साथ भी तो यही हुआ है। मैंने तो कभी नहीं सुना। मतलब कि जो चीज पहले से ही टूट चुकी हो, लोग उसे मजीद नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि फिर उसकी कोई कदर नहीं रहती। अगर मेरे सर पर बाबा का साया होता या मेरी अम्मी एक नॉर्मल अम्मी होती तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी ना करते मुस्तफा। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरेगा नायला, ये वादा करता हूं मैं। वैसे मेरी चादरें, तकिए और कंबल कहाँ पर है? मैं बिस्तर लगा लेता हूँ वहां पर। चलो अपने कमरे में चलकर सो, खुद को तकलीफ मत दो मुस्तफा। क्या वाकई? सच कह रही हो ना? हाँ। चलो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो भाई। हॉप। वाह, धड़ाम धूम। मतलब कानून कोई और तोड़े और सजा मुझे मिले। मैं सड़क पार कर रहा था, सुर्ख बत्ती थी या सब्ज, जो भी थी, सामने से एक आदमी आया और जोर से आकर मुझसे टकरा गया, धड़ाम करके। तुम्हारी समझ में नहीं आया ना नूर? नहीं आया। मुझे तो आ गया। क्या समझ आया? एक ही, अब हमें एक ही बात पर हंसी नहीं आती। क्या मतलब? नूर मेरी जान, पहले तुम मेरे लतीफों पर हंसा करती थी, बस दिल खोलकर हर बार नहीं मगर हंसा करती थी। लेकिन फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि हम दोनों साथ हंसें, लेकिन तभी तुमने मुझे समझना छोड़ दिया। तुम्हें पता है कल रात मैंने तुम्हें बार बार फोन किया था, कई बार। ओह, माफ करना नूर साहिबा, कहीं मैंने आपको नाराज तो नहीं कर दिया? जानती हो आजकल अजीब बात क्या है, हर कोई मुझसे नाराज रहता है, लेकिन आखिर क्यों? मैं जैसा हूं वैसा कबूल करो भाई, बिल्कुल वैसा ही। मेरी जान, तुम ऐसा करो, जाकर नहा लो ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। ओह वाह वाह, आज तो नूर साहिबा तुम मुझसे बड़े तामुल से बात कर रही हो। अच्छा नहा लेता हूं। सुनो नूर मेरी जान, एक काम करना, सुबह मुझे अच्छी तरह डांट लेना, ठीक है? वही गुलगमाश की दास्तान जैसे लंबे लंबे मैसेज भेज देना, बहुत लंबे लंबे, जिन्हें मैं कभी नहीं पढ़ता। एक बात बताओ, हमारे हर झगड़े के बाद तुम मुझे ऐसे ही लंबे लंबे मैसेज भेजती हो, लेकिन मैंने आज तक एक भी पूरा नहीं पढ़ा। क्या हुआ? क्या मैं झूठ बोलूं? कोई भी मर्द इतने लंबे मैसेज नहीं पढ़ता, ये सच है। सुबह मेरी आंख खुलती है, सर चकरा रहा होता है, ओह दुनिया घूम रही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता मुझे। फिर अपना फोन उठाता हूं तो क्या देखता हूं, नूर साहिबा ने मुझे भेजे हैं 3 पैराग्राफ पर मबनी मैसेजेस। तब मैं सोचता हूं कि जल्दी माफी मांग के मामला खत्म करता हूं,
फोन उठाता हूं और कहता हूं प्लीज मुझे माफ कर देना नूर। मगर जानती हो नूर मेरी जान, सच में मैं माफी मांगते मांगते बहुत थक गया हूं। वाकई मैं अक्सर बैठा सोच रहा होता हूं कि आखिर क्यों कोई मेरी हकीकत जानकर मुझे ही क्यों नहीं चाह सकता। मैं वाकई ये सोचता हूं, सच में यही सोचता हूं नूर। मगर तुम फिक्र मत करना, बेहतर होगा कि फोन से पहले मर जाऊं मैं। उफ, नूर फिर नाराज हो गई होगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल जैसे तुम करते हो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है, और ये छोटी वाली मिर्चें भी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह का नाश्ता करना बेहद पसंद है। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी। कौन हो तुम? कातिल। सारे सबूत मेरे पास हैं। क्या चाहिए तुम्हें? ये खुद सोचो। सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी तकलीफ दूंगा तुम्हें। मैंने तुमसे पूछा कि क्या चाहते हो तुम? इंतजार करो। मर जाओ तुम। ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये जरूर मुस्तफा होगा, वही हो सकता है। ठीक किया ना? जैसा कहा वैसे ही किया ना? क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा।